नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबरें पहाड़ की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे ऋषिकेश पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पूर्व सीएम ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पहुंचे काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सल्ट उपचुनाव पर की चर्चा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हुए कोरोना पॉजिटिव। गणेश जोशी ने ट्वीट कर दी जानकारी। डॉक्टरों की सलाह पर खुद को किया आइसोलेट। और डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं के लिए जानकारी। हॉस्पिटल में आने वाले लोगों से मास्क लगाने की अपील की। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। खबर ऋषिकेश से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऋषिकेश पहुंचने पर मेयर अनीता ममगाई के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। वह इस दौरान पूर्व सीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले और बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिशन 2022 के लिए जीत का मंत्र दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी आज देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं सिर्फ नेताओं की पार्टी बनकर रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के पिटारे में उपलब्धियों के नाम पर दिखाने को बहुत कुछ है। साथ ही कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता पर पुनः काबिज होने का अपना लक्ष्य पूरा करेगी। वहीं उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत से जुट जाने का आह्वान किया। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और इसी को लेकर उन्होंने खुद जानकारी दी है। ट्वीट कर उनकी तरफ से जानकारी दी है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आज सुबह ही मंत्री जोशी ने अपना सैंपल दिया था। कुछ दिन पहले ही मंत्री गणेश जोशी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वो आइसोलेट किए गए हैं डॉक्टरों की सलाह पर। आज सुबह ही मंत्री जोशी ने जांच के लिए अपना सैंपल दिया था और डॉक्टरों की सलाह पर अब वो आइसोलेट भी हो गए हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज सुबह अपना सैंपल दिया और उसके बाद जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो डॉक्टरों की सलाह पर खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। और कुछ दिन पहले ही गणेश जोशी ने कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई थी। दरअसल लगातार कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के आंकड़ों में इस बार जबरदस्त विस्फोट हुआ है। आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और बीते दिन की बात की जाए तो 80,000 से ज्यादा मामले निकलकर सामने आए, जो हैरान कर दे रहा है कि आखिर एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में जिस तरीके से तेजी से इजाफा हो रहा है वो डराने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, एक तरफ जहां कोरोना के आंकड़ों बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है इस बार, दूसरी तरफ कैबिनेट पर भी एक बार फिर से उत्तराखंड के कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। अब उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और क्या जानकारी? जी आदर्श, बिल्कुल। जो कैबिनेट मंत्री है गणेश जोशी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल वो इन दिनों जो है चंडीगढ़ पंजाब इधर भ्रमण पे जा रहे थे और कल ही वो यहाँ पर देहरादून पहुंचे और आज उन्होंने अपना सैंपल दिया था और उन्हें जो है दिल्ली जो जानकारी मिल पा रही है कि उन्हें आज दिल्ली निकलना था। कल उन्हें यहाँ से दिल्ली निकलना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना कोविड जांच कराया और जिसमें वो आज पॉजिटिव निकले हैं। और हालांकि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पे वो जो है खुद को उन्होंने आइसोलेट कर दिया है
और सबसे बड़ी बात आदर्श में ये भी है कि जो गणेश जोशी है उन्होंने कुछ दिन पूर्व जो है वैक्सीन की पहली डोज भी लगाई थी, और उसके बाद जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में भी जैसे अन्य राज्यों में लगातार कोरोना की जो चेन है वो बढ़ती जा रही है, उत्तराखंड की अगर बात करें आदर्श तो उत्तराखंड में भी लगातार अगर देखें तो मामले लगातार उछाल रहे हैं। अगर बीते दिन की अगर हम कल की बात करें तो 500 मामले उत्तराखंड में आए हैं। हफ्ते 10 दिन से आदर्श जिस तरीके से उत्तराखंड में जो लगातार कोरोना के बढ़ते मामले लगातार बढ़ते रहे, तो ऐसे में सरकार की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर खास बात इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये भी है आदर्श की जो कोरोना के ज्यादा मामले हैं वो देहरादून, हरिद्वार जो हमारे मैदानी जनपद है इन जगहों पर ज्यादा हो रहे, तो सरकार के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि दूसरी तरफ कुंभ का आयोजन आगाज शुरू हो चुका है और एक तरफ कोरोना के जैसे लगातार मामले बढ़ रहे, तो सरकार भी इसको लेके हालांकि गंभीर जरूर नजर आ रही है, लेकिन एक चिंता का विषय भी जरूर बना हुआ है। जी, तो महाकुंभ में कोरोना विस्फोट की भी कहीं ना कहीं अब ये कहें कि कोरोना विस्फोट होता हुआ नजर आ रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि आंकड़े वहीं से बढ़ते नजर आ रहे हैं और तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, विकास जो डराने वाले हैं वाकई। बिल्कुल आदर्श, सबसे बड़ी बात है कि देहरादून और हरिद्वार इन जनपदों में जो है लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर कुंभ मेला प्रशासन की बात करें तो कुंभ मेले में सरकार ने अलग से वहां पर कंट्रोल रूम बनाए गए और सबसे ज्यादा जो हरिद्वार है उसको सुरक्षित रखने, कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए वहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया और जो सर्विलांस सिस्टम है उसको मजबूती के साथ अपनी जो सर्विलांस टीम है वहां पर कौन आदमी कहाँ से आता है, अगर यहाँ से अगर भूलवंश अगर कोरोना उसे हो गया और अपने प्रदेश वो लौटता है तो उसकी भी पूरी सर्विलांस सिस्टम पूरा मजबूत किया है। तो कोरोना को देखते हुए हरिद्वार में जो है सरकार ने हालांकि पूरे पुख्ता इंतजाम किए, लेकिन जिस तरीके से आदर्श मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पा गए, उसके बाद अब ये कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कोरोना पॉजिटिव है, तो लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं तो सरकार के लिए बड़ा गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है और इस बार बहुत तेजी से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। और यहां वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। छलका जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है, उस शुचि पुण्य गंगा तट पर माँ कुंभ का मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार, अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। पौड़ी गढ़वाल के डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट पौड़ी का कोरोना सैंपलिंग चौकी का निरीक्षण किया है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत रूप से उन्होंने जानकारी ली है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट में 30 अन्य स्थलों पर 1900 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है, जिनमें से 250 के करीब हेल्थ वर्कर शामिल हैं, जिसमें 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन टीकाकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है। वहीं डीएम ने अस्पताल में पहुंचने वाले लोगों को मास्क लगाने और नियमित सैनिटाइजर का प्रयोग करने को भी कहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट का आज निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जो यहाँ पे वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है उसका भी जायजा लिया है। साथ में जो डॉक्टर तैनात हैं उनसे भी आज वार्ता किया और उनसे समीक्षा किया गया क्या क्या आवश्यकताएं इस अस्पताल के संबंध में उनको भविष्य में क्या निर्माण कार्य करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी दिया गया। कोविड वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है अभी तक यहाँ पे 30 सेशन साइट्स का आयोजन किया जा चुका है और इन 30 सेशन साइट्स में
1900 से अधिक व्यक्तियों द्वारा जो टीका का लगवाने का काम हो चुका है। तो लोगों का टीकाकरण हो रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। एक तरफ सरकार प्रशासन की तैयारियां हैं, कोरोना टीकाकरण लगातार किया जा रहा है और 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जानी शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना विस्फोटक अंदाज में बढ़ रहा है और एक के बाद एक आंकड़ों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो, क्योंकि एक के बाद एक आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। बीते दिन की बात करें तो उत्तराखंड में अकेले 500 मामले निकलकर सामने आए हैं और उत्तराखंड में जो हमने देखा था कि शुरुआती दौर में भी बहुत कम केस निकलकर सामने आ रहे थे जब कोरोना पैर पसार रहा था, तो उसके बाद भी हमने देखा कि जिस तरीके से अब मामले निकलने शुरू हुए हैं, कल अकेले 500 मामले निकले हैं, वो कहीं ना कहीं डराने वाला है क्योंकि इस बार कोरोना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित नोटियाल फोनलाइन पर जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन, दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़ों में इजाफा, दोनों तरीके की प्रशासन की कैसी तैयारी? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में कल 22 से 36 टोटल अब तक 22 से 36 केस है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पौड़ी गढ़वाल की बात है तो यहाँ पर 14 कल कोरोना पेशेंट आए थे और इसके साथ अगर जो यहाँ की वर्तमान संख्या 99 मरीज के लगभग है। और बात की जाए तो यहाँ पर जो कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए यहाँ पर विजय कुमार जोगदंडे यहाँ अधिकारी, उन्होंने कल श्रीनगर वहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनका भी निरीक्षण किया था और इसके साथ साथ जो आज जो केंद्र पौड़ी गढ़वाल में हॉस्पिटल उसका भी निरीक्षण किया और जो वहाँ पर जो सुविधा है उनके साथ अधिकारी, संबंधित अधिकारी, नोडल विभाग के अधिकारी, उनके साथ समीक्षा बैठक करी। और अगर आदत बता दे तो अब तक जो यहाँ पर जो स्थल बनाए गए हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर लगभग 1900 लोगों के यहाँ पर टीकाकरण किया गया है। अगर बात की जाए तो इसमें कम से कम 250 हेल्थ वर्कर है और अब जो उन्होंने कहा है कि जो आज से जो 45 वर्ष की और जो उम्र है, जो अधिक उनकी उम्र है, उनको लेकर भी आज कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ हो गया है। तो उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी अगर कोई 45 वर्ष से उनको चिन्हित किया जाए, जल्द से जल्द उनका कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। जी अमित, वैक्सीनेशन का काम तो चल रहा है लेकिन इस बीच डीएम विजय कुमार जोगदंडे बेडों को भी लेकर देखते हुए नजर आए, अस्पताल का निरीक्षण भी किया है, कई स्थलों का निरीक्षण किया है। ऐसे में क्या कोरोना के जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है उसको लेकर भी तैयारियां पूरी हैं? क्या आइसोलेशन और बेडों की कमी तो नहीं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ पर पर्याप्त उचित यहाँ पर साधन है। विशेषकर अगर पौड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर डीएम है, उन्होंने भी इसके लिए लेकर समीक्षा की थी और इसके साथ साथ उन्होंने आज जो पंजीकरण कक्ष है यहाँ पर जो कोरोना वैक्सीन के लिए जितने भी लोगों की वैक्सीन लगाई जाए इसके लिए भी निरीक्षण किया और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो कोरोना वेटिंग कक्ष बनाए गए या फिर कोरोना के जो टीके लगाए इसको लेकर भी यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्था है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो और सुविधा है उसके लेकर उन्होंने निर्देश दिए और इसके साथ जो यहाँ पर जो अतिरिक्त बीमारी है, जैसे कोई कभी कुत्ता काट देता है तो उसको लेकर भी यहाँ पर इंजेक्शन उनका भी निरीक्षण किया और विशेषकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने निर्देशित किया अधिकारियों को कि जो भी अगर यहाँ पर जो कुछ भी खामियां पाई जाती है, विशेषकर जो सैनिटाइजर की बात की जाए या स्वच्छ सफाई की बात की जाए तो इसको लेकर भी उन्होंने सभी अधिकारियों को जोर दिया और इसके साथ उन्होंने निर्देशित किया है कि जो भी यहाँ पर अस्पताल के जो परिसर है जो यहाँ पर शिविर लगाने के लिए भी कहा है ताकि जिससे कोई अन्य रोगों से पीड़ित है तो उसको लेकर भी यह योजना बनाई है, तो इसको लेकर भी हमने आज निरीक्षण किया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और यहाँ रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। छलका जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है, उस शुचि पुण्य गंगा तट पर माँ कुंभ का मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार, अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। चल मेरे कुंभ चल मेरे संग चल मेरे संग महाकुंभ चल मेरे संग महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं।
कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव काशीपुर पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान उन्होंने सल्ट में हो रहे उपचुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया। सल्ट उपचुनाव जीतने को कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि मुरादाबाद रोड स्थित कांग्रेसी नेता राशिद फारूकी के होटल में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव कुछ समय के लिए पहुंचे। उनके यहां पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया है। हालांकि कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता उनसे मिलने से ही महरूम रह गए, जिससे उनमें आक्रोश भी देखने को मिला। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि निश्चित ही सल्ट के होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस इसका वेट भी कर रही थी। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार होकर मैदान में है। हमारा एक एक कार्यकर्ता और एक एक साथी वहां पर मजबूती के साथ लगा है। सल्ट का आने वाला चुनाव है, कांग्रेस इसको एंटिसिपेट कर रही थी और पूरी तरीके से तैयार होकर हम मैदान में हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी वहां पर मजबूती के साथ डटा हुआ है। ये चुनाव आने वाले चुनाव का मैं समझता हूं कहीं न कहीं सेमीफाइनल के रूप में भी हम इसको देख रहे हैं। और हमने चुनौती दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वो उनको दोबारा से बाई इलेक्शन में जाना पड़ेगा, तो हमने चुनौती भी दी थी उनको और कहा था कि आप क्यों ना इसी चुनाव में अपना भाग्य आजमा लें, क्योंकि जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 साल में यहां पर बना के रखा, उसका कहीं ना कहीं नतीजा इस सल्ट के चुनाव में सामने आने वाला है। खबर काशीपुर से है, लेकिन उससे पहले इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ कमल शर्मा के पास। कमल जी, कांग्रेस एक तरफ पूरी तैयारी का दावा कर रही है, क्योंकि साफ तौर पर तो कहा गया है कि सल्ट उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है और हम पहले से इसका वेट कर रहे थे। लेकिन अब ये दिखा रहा है कि सल्ट उपचुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है और वाकई 2022 के सेमीफाइनल के तौर पर सभी पार्टियां इसे देख रही हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा एक सेमीफाइनल है, क्योंकि 2022 में यहाँ पर जो चुनाव होना है, और मैं कहूंगा कुछ ही अगर जो भी ये विधायक बनेगा लगभग 6 से 8 महीने का विधायक बनेगा, क्योंकि दिसंबर में यहाँ पर आचार संहिता लगनी है। पर दोनों पार्टियां इस चुनाव को सेमीफाइनल मान रही है 2022 से पहले का। अगर हम बात करें तो ये सल्ट का चुनाव तो है ही है। अगर ये दिसंबर में चुनाव होते हैं तो यहाँ 2 चुनाव भी और होंगे। एक लोकसभा चुनाव होगा जहां से पौड़ी सीट जो रिक्त हुई है लोकसभा की, जहां से तीरथ सिंह रावत थे और अब वो मुख्यमंत्री बन गए, और बाकी फिर मुख्यमंत्री को भी विधायक जीतना होगा 6 महीने के अंदर। अगर हम बात करें सल्ट टाइम से चुनाव हो तो भी 2 चुनाव और उत्तराखंड में आपको देखने को मिल सकते हैं। बात रही सल्ट विधानसभा की, तो सल्ट विधानसभा में हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी ने एक तरह से इतना जबरदस्त यहाँ पर अपना प्रचार अभियान शुरू किया है। कमल जी मैं रोकते हुए एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि सल्ट उपचुनाव से बीजेपी ने किसी और को उम्मीदवार बनाया, तो ऐसे में तीरथ सिंह रावत अब कहां से कैसे अपनी उम्मीदवारी और वो विधानसभा पहुंचेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या लग रहा है कहां से वो पहुंचने वाले, क्योंकि कई विधायकों ने तो अपनी सीट ऑफर कर दी थी उन्हें। बिल्कुल सही बात है। अगर सर बात कर लो सल्ट से जो है, जो यहाँ पर जीना थे सुरेंद्र सिंह जीना, उनके भाई को उम्मीदवार बनाया गया, उनके परिवार को टिकट दिया गया। बात है तीरथ सिंह रावत की, तो उनको भी सीट अपनी चुननी है, क्योंकि कई विधायक लगातार वो कह रहे हैं कि आप हमारी हम सीट छोड़ते यहाँ चाहिए, लेकिन अभी कयास ही लग रहे हैं। ये तो समय आएगा जब बताएंगे कि तीरथ सिंह रावत कहां से लोग चुनाव लड़ेंगे। बाकी सल्ट को लेकर यहाँ दोनों पार्टियों ने अभियान एक तरह तेज कर दिएगा और दोनों ही इसको सेमीफाइनल मान रहे हैं और सबसे बड़ी बात है अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सल्ट विधानसभा के उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि यह मुकाबला कितना रोचक होने वाला है। वक्त छोटे से ब्रेक का फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। अमृत छलका जिस भूमि पर
बनाया है। उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का खबर काशीपुर से है, जहां छात्रा की मार्कशीट रोके जाने से आक्रोशित समाज सेवी और छात्र संघ ने विद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्कूल के बाहर गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जब से मार्कशीट रोक रखी है। खबर सितारगंज से है, जहां आरसीपीसी सुपरवाइजर ने इंडस टावर पंडरी से बैटरी बैंक को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करके ले जाने को लेकर सितारगंज कोतवाली को एक तहरीर सौंपी थी और इसी को लेकर सफलता हाथ लगी है पुलिस के। मार्च को एक इंडस टावर है यहाँ पंडरी में, वहां बैटरी बैंक से 24 बैटरियां चोरी हुई थी, जिसमें मुकदमा कायम किया गया था और उनके खुलासे के लिए टीम एसएसआई सुधाकर जोशी और एसआई ललित बिष्ट के नेतृत्व में गठित की गई थी और उसमें लगातार उसमें सुरागसी करते हुए कल जो है 4 अभियुक्तों को 8 बैटरी और 16 बैटरियों को उनके पार्ट्स सहित पंडी से ये जब बंदा है अंदर जंगल में 1 किलोमीटर अंदर जो है उन्हें गिरफ्तार किया। इसमें एक प्रदीप है, रेहान है और दीप के कश्यप, अली अहमद। जिला उधम सिंह नगर के गांव रामनगर वन में एक खेत में गुलदार के 2 बच्चों के मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर निगरानी बढ़ा दी है ताकि कोई घटना न हो। वहीं वन दरोगा अनिल चौहान का कहना है कि गुलदार के 2 बच्चों की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और विभाग के 2 गार्ड को मौके पर तैनात किया गया है। रामनगर वन में संजीव चौहान है, एक तारिया निवासी, उनके खेत में गन्ने के खेत में जो है 2 शावक मिले थे लेपर्ड के। तो जो है वो गन्ना पहले काफी बड़े क्षेत्र में था, वो गन्ना खत्म हो गया, तो इसलिए जो है बच्चे उनके द्वारा जो है वन विभाग को सूचित किया गया। तो फिर वहाँ निगरानी स्टाफ की लगाई गई थी। तो आज सुबह फिर अभी मैं गया था वहाँ मौके पे, तो अपने बच्चों को ले गए और कहीं अन्य स्थान पर उसने शिफ्ट कर दिया। वहाँ अब कोई किसी तरह का जो है शावक नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये फितरत होती है इसकी लेपर्ड की, जो है जगह जगह अपना बच्चे उठा कर रखती रहती है, 1 दिन कहीं 2 दिन कहीं, तो अन्यथा किसी और सुरक्षित स्थान को वो अपने बच्चों को ले गई है। हल्द्वानी में छात्र नेता सुंदर आर्य की आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने छात्र नेता की प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीती 23 फरवरी को छात्र नेता सुंदर आर्य ने लामाचौड़ स्थित प्रेमिका के घर में विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी और छात्र नेता ने अपने सुसाइड नोट में प्रेमिका और उसके परिवार वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकी देने की बात लिखी। मृतक सुंदर आर्य के परिजनों के द्वारा उनके पुत्र के दबाव में आत्महत्या किए जाने के आरोप को लेकर थाना मुखानी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जो आरोप लगाए गए थे उन जांच की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर